जो फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट फर्स्ट, कौन सा है? संज्ञा। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे? सबसे पहले अपनी बुक ओपन कर लो। आप लोगों के पास बुक है, आप लोग अपनी बुक ओपन कर लो। उसका पेज नंबर है पेज नंबर फर्स्ट नंबर पे है संज्ञा, उसको आप ओपन कर लीजिए, जिससे मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसको कहते हैं। आप छोटे फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको इतना पता होगा कि संज्ञा क्या होती है। क्या होती है संज्ञा? कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या प्राणी, जानवर आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं संज्ञा? कि किसी भी व्यक्ति को, किसी वस्तु का या फिर किसी भाव का या किसी स्थान का या किसी जानवर के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम, किसी भी व्यक्ति के नाम में क्या आता है? जैसे मोहन, सोहन, रामू आते हैं ना, श्यामू, राहुल, ये सब किसी भी व्यक्ति के नाम होते हैं। वो सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब व्यक्तिवाचक जैसे नदियों के नाम है, पहाड़ों के नाम है, दिनों के नाम है, ये सब चीजें किस में आती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। फिर अपने आ गया दूसरे क्या है? वस्तु। अब कोई भी वस्तु हो, जैसे पेन हो गया, पेंसिल हो गई, चाक हो गई, बोतल, गिलास, टेबल, ब्लैक बोर्ड, बुक हो गई, फोन हो गया, किताब हो गई, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। नेक्स्ट है स्थान। स्थान में जैसे अलग अलग स्थान होते हैं, जैसे जयपुर, दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, आसाम, कोई भी आप स्थान के नाम बोल सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल हुआ, ये सब क्या है? स्थान है। तो स्थान में आ जाते। फिर आती है जानवर। जानवरों के अंदर क्या होते हैं आपको पता है? जानवरों में जैसे शेर, चीता, ये सब जानवरों में आ जाते हैं। भालू, लोमड़ी, बिल्ली, कुत्ता, ये सब आ जाते हैं। इन सब के नाम क्या होते हैं? संज्ञा ही होते हैं। और भाव, जैसे अपने मन में उठने वाले भाव, मन से अपन जो भी चीज फील करते हैं वो सब भाव होते हैं। जैसे दुख हुआ, हंसी हुई, क्रोध हुआ, घृणा हुई, गंदी चीज देखी तो छी, गंदा बोलते हैं ना, या फिर अपन को कुछ कहीं जाना है, नहीं भेजते तो गुस्सा आता है, तो वो क्रोध का भाव होता है। अपने पसंद की कोई चीज मिल जाती है तो खुशी अनुभव होती है ना, तो वो क्या हुआ? वो क्या हुआ? भाव ही हुए ना, खुशी वाला भाव आ गया। फिर नेक्स्ट है गुण। तो गुण में क्या होते हैं? किसी में अच्छे गुण होते हैं, किसी के बुरे। बोलते हैं ये बच्चा कमजोर है तो उसका कमजोर होना उसका गुण है, लेकिन ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसका अच्छा होना, इंटेलिजेंट होना उसका क्या है? गुण है ना। पतला होना, ये सब क्या है? गुण है। तो आदि इन सब के नाम जो है वो क्या होते हैं? संज्ञा ही कहलाते हैं। आया समझ में? फिर से देखना, किसी व्यक्ति, जिसमें किसी भी व्यक्ति के नाम आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति का नाम आ सकता है। प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में यूज करेंगे। फिर आगे वस्तु। किसी भी वस्तु का नाम, जैसे मेज हुई, पेंसिल हो गई, बॉक्स हो गया, और भी कोई चीज हो, बोतल हो गई, गिलास हो गया, बुक्स हो गई, कुछ भी मान लो, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है। स्थान में अपन अलग अलग स्थान के नाम, जैसे आगरा, जयपुर, चूरू, झुंझुनू, या फिर मद्रास मान लो, बंगाल मान लो, ये सब क्या है? स्थान के नाम ही है। और फिर जानवर, जिसमें अलग अलग जानवर आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, अपने आसपास बहुत से जानवर होते हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं। फिर भाव। भाव अपने मन में उठने वाले जितने भी भाव है वो सब भी संज्ञा में आते हैं। और इंसान के जितने भी गुण, दोष जो भी होता है, अच्छा होना, बुरा होना, लंबा होना, ठिंगना होना, ये सब क्या है? गुण ही तो है इंसानों की, वो सब भी संज्ञा में आते हैं। तो एक बार संज्ञा की परिभाषा को रिवाइज करोगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। एक बार मेरे साथ रिवाइज करना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं?
विद्वान उसको और भेद बताते हैं। तो उनके कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। संज्ञा के कितने भेद है? 5। अब जिसमें फर्स्ट नंबर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी भी व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है। और जैसे नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, दिशाओं के नाम है, दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, किसी एक चीज का हो, जैसे गंगा नदी है तो वो क्या हो गई? व्यक्तिवाचक हो गई। अब किसी चीज का अपन नाम लेंगे, जैसे हिमालय पर्वत, पर्वत का हमने सीधा पर्वत बोलते तो नहीं होता, लेकिन हिमालय पर्वत का नाम लिया तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आती है। जैसे त्योहारों के नाम है, अपने नक्षत्रों के नाम मान लो आप, और पुस्तक हो गई, अलग अलग प्रकार की पुस्तकें होती है, उन सब के नाम है। ये सब किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सा भेद होगा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जो है वो क्या होती है कि जिसमें किसी जाति विशेष का बोध हो, एक ही चीज का बोध हो। जैसे अपन ने बोला चाचा, तो उसमें जितने भी घर में चाचा है सबका बोध हो जाता है, सबके बारे में बोला जाता है कि मेरे चाचा आ रहे हैं। तो अब घर में एक बोलते मोहन चाचा आ रहे हैं, तब तो किसी एक मोहन चाचा का ही बात हो रही है, तब तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। लेकिन जब अपन ने बोला है कि चाचा आ रहे हैं, तो अब घर में जितने भी चाचा है वो सारे उस समूह के अंदर आ जाएगा। कल मेरे मामा आएंगे तो मेरे मामा के अंदर मामा जाति के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसमें आ जाएंगे। आया समझ में? जैसे मैं बोल दी कि कक्षा में बालिका इधर बैठेगी और बालक इधर बैठेंगे, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी कि तू इधर चल या आप इधर चलो, नहीं बोलने की जरूरत। बालिकाएं सारी अपने आप एक साइड में आके बैठ जाएगी और बालक सारे एक साइड में। तो जब ये बालिका जो है वो लड़कियों के समूह को बता रहा है, एक ही जैसे समूह को बता रहा है, तो वो क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। अब बालकों के एक ही समूह को बता रहा है, वो जातिवाचक। जो समूह का बोध कराए, किसी भी प्राणी या समूह का बोध कराए, तो वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। आया समझ में? फिर नेक्स्ट अपना आता है भाववाचक संज्ञा। थर्ड नंबर क्या है अपना? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें अपने मन में जो भाव होते हैं, मन में उठने वाले भाव। जैसे वो लड़का गंदा है, तो अब उसको देख के अपना भाव क्या हुआ? गंदा महसूस हुआ अपन को, क्योंकि वो गंदे कपड़े पहन रखा है, तो उसको देखकर अपन को गंदा फील हो रहा है। तो वो क्या है? अपने मन में उठने वाला ही एक भाव है। जैसे मानो पापा आए बाहर से और अपने लिए कुछ चॉकलेट्स लेके आए, फ्रूट्स लेके आ गए, तो उनको देख के अपने अंदर क्या हुआ? खुशी आई ना, तो वो क्या हो गई? खुशी वाला भाव हुआ ना। और अपन को चाहिए वो चीज नहीं मिल रही है अपन को, तो अपन को क्या होगी? क्रोध आएगा ना। तो वो क्या है? क्रोध वाला भाव है। तो वो कहाँ उठ रहे हैं? अपने मन में ही तो उठ रहे हैं। तो अपने मन में जो भी भाव सुनते हैं वो सारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे बचपन है, तो बचपन कहाँ है? अपने अंदर का है, तो भाव है बचपन एक, तो वो क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। आया समझ में? पहले से भी पढ़ा हुआ आपका। अब अपना नेक्स्ट आया 4। अब ये आया समूहवाचक, नया आया है। पहले 3 थी अपनी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीनों थी। अब आया समूहवाचक। इसमें क्या होता है? कुछ विशेष समूह का, जिसमें क्या होता है कि एक बोलने से अनेक समूह का बोध हो जाता है। जैसे अपन ने बोल दिया संघ, तो संघ कहीं का भी हो सकता है, किसी भी चीज का हो, चाहे वो सालासर जाने वाले का संघ हो या और किसी जगह का संघ हो। संघ में हर संघ का आ जाता है, वर्णन हो जाता है ना कि संघ है। अब अपन ने बोल दी सेना, तो वो वायुसेना भी हो सकती है, थल सेना भी हो सकती है, कोई भी सेना हो सकती है, किसी भी चीज का बोध हो सकता है उसमें। मान लो अपन ने बोल दिया कि ये नाम नहीं लेकर खाली संघ बोल दिया या सेना बोल दी, दल बोल दिया, खाली एक दल बोल दिया, वो दल आ रहा है। अब उसमें सामने दिख रहा है, तब तो एक दल हो गया। अपन ने बोल दिया दल है, तो बहुत सारे हो गए। सेनाएं हैं, तो बहुत सेनाएं होती है, एक की किसी पर्सनल वायुसेना की बात नहीं कर रहे हम, या जल सेना की बात नहीं कर रहे, सारी सेनाओं की, जिसमें एक से सारी चीजों का बोध हो, वो समूह है। जिसमें समूह है चीजें आनी चाहिए, जिसमें एक समूह के अंदर हर चीज को
किया जाता है। जैसे द्रव्य, द्रव्य से आप समझते हो तरल पदार्थ होते हैं, वो सब आते हैं, वो द्रव्य में आते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब क्या है, द्रव्य है ना। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। आया समझ में? अब एक बार आप अपनी बुक ओपन करो और उसमें फर्स्ट चैप्टर है आपके पास, अब पढ़ो मेरे साथ साथ एक बार। संज्ञा पेज नंबर ओपन कर रखा है, फर्स्ट संज्ञा। परिभाषा देखना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। जिसमें जैसे राम, पुस्तक, भरतपुर, गर्मी, सर्दी आदि, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद, संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब इसमें देखो, जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसमें व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, गीता, सोनू आदि सारे नाम, दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब दिशाओं के नाम आ जाते हैं। देशों के नाम भारत, चीन, पाकिस्तान, किसी एक देश का नाम लेना हो। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, चीनी, जापानी, ये सब। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समूह के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अलग अलग सबके समूह। पर्वतों के नाम, अलग अलग पर्वतों के नाम। जैसे एक एक पर्वत, जैसे अपन बोलते हैं पर्वतों, तब नहीं होगा, अलग अलग पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्याचल, ऐसे अलग अलग अरावली, अलग अलग पर्वतों के नाम आएंगे। नगरों के नाम आ जाएंगे उसमें, जयपुर, अजमेर, पटना, दिल्ली। समाचार पत्रों के राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, हिंद टाइम्स, और भी पत्र है समाचार पत्र, उन सब के नाम आ जाएंगे। पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, मेघदूत आदि अनेक पुस्तकों के नाम आ जाएंगे। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सब महीनों के नाम इसी में आएंगे। ग्रह नक्षत्रों के नाम पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब क्या है? ग्रहों के नाम, ये सब भी इसी में। त्योहारों के नाम होली, दिवाली, ईद, ये सब क्या है? त्योहार, वो भी सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो एक बार देखना, व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, नदियों के नाम, समूह के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम, समाचार पत्रों के, पुस्तकों के नाम, दिशाओं, दिनों के नाम, महीनों के नाम और ग्रह नक्षत्रों, त्योहारों के नाम, ये सब किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब अपना सेकंड नंबर पढ़ेंगे अपन, जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कि जो संज्ञा शब्द किसी एक ही वस्तु या गुण दोष का वर्णन कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, तो एक मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य आ जाते हैं। पहाड़, तो उसमें जरूरी नहीं है एक पहाड़ की, सारे पहाड़ का नाम लिया है तो सारे पहाड़ों का वर्णन होगा। और सिर्फ एक ही पहाड़, जैसे हिमालय पर्वत बोल दिया, पहाड़ बोल दिया, एक का बोला तो फिर एक वो व्यक्तिवाचक में आएगा। और जब हमने पूरे पहाड़ का नाम, पूरे पर्वतों का नाम लिया कि पर्वत बहुत ऊंचे होते हैं, तो वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि उसमें किसी एक चीज का वर्णन नहीं है, सारे का पर्वतों का वर्णन किया गया। नदियां बहुत तेज चलती है, तो उसमें क्या हुआ? सारी नदियों का वर्णन किया गया, ना कि किसी एक नदी का वर्णन। गंगा बहुत तेज बहती है, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। लेकिन नदियां बहुत बहती, तेज बहती है, तो वो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे नदी, भाई, बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा में। अब अपन बोलेंगे गुलाब का फूल
आ जाएगा व्यक्तिवाचक में, क्योंकि उसमें गुलाब को एक बोला गया है, तो किसी एक ही का नाम है। फूल बहुत खुशबू देते हैं, तब वो जातिवाचक में आएगा, क्योंकि किसी एक फूल का नाम उसमें नहीं लिया गया है। सारे फूलों की ही विशेषता बताई गई कि फूल में खुशबू आती है, तो सारे फूलों की बताई गई तो जातिवाचक, और किसी एक फूल के बारे में बताया जाता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। आया समझ में? अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। देखना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय प्रायवाची शब्द होते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि सारे क्या है? अपने मन के भाव होते हैं। फिर आया समूहवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या समूह का बोध हो, कि जिन भी संज्ञा शब्दों से क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या समूह का बोध हो, वस्तुओं, उन्हें समूह संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, ट्रॉली, मंडली आदि। ये अब जैसे एक कक्षा बोल दिया, तो एक कक्षा के अंदर सारी कक्षाओं के बारे में बात की गई है, ना कि किसी एक कक्षा की, तो वो सबको एक ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो समूहवाचक संज्ञा। अब है द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, वो द्रव्यवाचक, जिसमें नाप तोल किया जाता हो। सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल आदि, इन सब का नाप होता है, वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। अब आप क्या करोगे बच्चों? आज आप ये चैप्टर संज्ञा का पढ़ोगे, परिभाषा पढ़ोगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक और द्रव्यवाचक को फिर से रिवाइज करके रिवीजन करोगे और अच्छे से इनको क्लियर करोगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे वाला आपको पढ़ा दूंगी। ओके, थैंक यू। For more updates, search on YouTube RP Dular Shikshan Sansthan. Please subscribe the channel and press bell icon.